गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 3 फरवरी और 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर का ये सेशन है, जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और आने वाले वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर हमारे आने वाले सभी सेशन को कंप्लीट वॉच करते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम डेली करंट अफेयर का सेशन रखेंगे फ्रेंड। ये केवल आपका 10 से 12 मिनट का सेशन चलते जाएगा। आपको रोज दोस्तों 10 से 12 मिनट आपको समय देना है और अपना जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो अपने मुट्ठी में रखना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं 3 फरवरी से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। अब इससे थोड़ा जुड़े पॉइंट को भी हम कवर करते चले जाएंगे। जनवरी 2025 में सरकार ने राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पहले IPS था। राजेश निर्वाण ने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। इससे पहले कौन था? अमृत मोहन, और अब कौन हो गए हैं? राजेश निर्वाण। और इसकी स्थापना कब हुआ था? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जनवरी 1978 को हुआ था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। जो असम का सरकार है वो किस शहर को राज्य के रूप में दूसरी राजधानी घोषित किए गए हैं। तो ये दोस्तों डिब्रूगढ़ जो राज्य है उसको असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ में एक स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण भी किया गया है। एक कदम का उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना और ऊपरी असम में विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। तो 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात को राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। हाथ मिलाना और हाथ मिलाने का नारे के तहत संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये दोस्तों लद्दाख पहले शीर्ष पर रहा है। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल कहाँ है? लेह लद्दाख। शुभंकर है दोस्तों हिम तेंदुआ। और 3 शीर्ष स्थान कौन कौन से हैं? पहले है आपका लद्दाख जो 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं, और दूसरा है आपका तमिलनाडु जिसने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं, और तीसरा है दोस्तों महाराष्ट्र जिसने 2 स्वर्ण पदक जीतकर कुल टोटल आपका 10 पदक यहाँ पर जीता हुआ है। अर्कविक 2025 का दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो जॉर्जिया को किया गया है मलेरिया मुक्त। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO का यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश तुर्की है जहां अभी तक भी मलेरिया है। जॉर्जिया ने दशकों के प्रयासों और लगभग 1 शताब्दी लंबे संघर्ष के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल किया है। मलेरिया या दुर्वात एक वाहन जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह आमतौर पर मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलिस के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा राज्य भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो ये आपका त्रिपुरा पहला राज्य बना है। जनवरी 2025 में त्रिपुरा भाषिणी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत में भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा 8वां राज्य है। भाषिणी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सभी नागरिकों के लिए निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच के लिए भी एक पहल है। 7वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर भी दिया गया है। यह पार्क 150 एकड़ में फैला है, जिसमें 25,000 से अधिक दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं, जिसे 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। एक्सपेरियम पार्क का एक अनोखा मानव निर्मित उद्यान है, जिसमें पेड़ की कई दुर्लभ प्रजातियां भी उपलब्ध हैं। कलात्मक प्रदर्शनी, पर्यटक आकर्षण यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो यह है आपका दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैको को पुरस्कार प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 में क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं। वह त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। यह सार्वजनिक जीवन में उनकी असाधारण उपलब्धियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उनके प्रयासों की मान्यता देता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान क्रिस्टिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है, जिसे देवी सरस्वती का जन्म स्थान माना जाता है। यह आयोजन हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का अनूठा संगम होगा, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को वैश्विक मंच प्रदान भी करेगा। 10वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो यह आपका दोस्तों मिजोरम। जनवरी 2025 में मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। इस वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह राजभवन आइजोल से वर्चुअली भाग लिया था। मिजोरम में 18 गांवों के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को उनके कार्ड मिले हैं। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो यहाँ आपको दोस्तों सोरेंग, जो कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में। जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और स्वास्थ्य परिस्थिति के अनुसार मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जाता है। किस भारतीय फिल्मों को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो यह दोस्तों आपका लापता लेडीज जो मूवी है दोस्तों, उसको अकादमी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब चयनित किया गया है। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में चयनित किया गया है।
यह फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए भारत की अत्यधिक प्रविष्टि थी और अक्टूबर में जापान में रिलीज के लिए इसका नाम लास्ट लेडीज रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ओरिजिन प्रणाली शुरू की है? तो यह आपका दोस्तों विदेशी व्यापार महानिदेशालय। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात प्रमाणन को सरल बनाने और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू किया है। इसमें बहु उपयोगकर्ता पहुंच की सुविधा है, जिससे निर्यात एक आयातक निर्यात कोड है के तहत जिसमें निर्यातक एक आयतक निर्यातक कोड के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत कर सकते हैं। इस प्रणाली में इको सेवाओं को मुक्त व्यापार समझौते की जानकारी और व्यापार आयोजनाओं तक आसान पहुंच के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, नागोबा जातारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है नागोबा जातारा महोत्सव। नागोबा जातारा महोत्सव गोंड जनजाति के मेश्राम कबीले का 8 दिवसीय आदिवासी त्यौहार है, जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में किशलापुर गांव में मनाया जाता है। यह भारत के समक्का सरलम्मा जतारा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। पहला कौन है? समक्का सरलम्मा जतारा। इसके बाद दूसरा है दोस्तों आपका गोंड जनजाति के नागोबा जातारा महोत्सव। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग भी इसमें भाग लेते हैं। इस त्यौहार के देवता नागोबा श्री शेख कोबरा हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा दोस्तों? तेलंगाना, बिहार, नागालैंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।